रायपुर आईआईएम में साय सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूरा मंत्रिमंडल और नीति विशेषज्ञ सुशासन, निवेश, कृषि, उद्योग, पर्यटन और तकनीक आधारित प्रशासन के विजन पर लगातार मंथन कर रहे हैं। सरकार इसे विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद कह रही है। इस चिंतन शिविर पर किस तरह से हो रही है सियासत और चिंतन शिविर में क्या कुछ पढ़ाया सिखाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें आईआईएम रायपुर की हैं। मौका है साय सरकार के चिंतन शिविर 3.0 का। वैसे तो यहाँ आमतौर पर भविष्य के मैनेजर तैयार होते हैं, लेकिन आज यहाँ सरकार अपने भविष्य की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम साय की अगुवाई में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में पूरा मंत्रिमंडल सुशासन, निवेश, कृषि, उद्योग, पर्यटन, नई तकनीक और परिणाम आधारित प्रशासन पर मंथन कर रहा है। सरकार का कहना है कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल, तेज फैसले और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति मिलेगी। शिविर में नीति विशेषज्ञ भी मंत्रियों के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये चिंतन कांग्रेस को रास नहीं आया। विपक्ष का आरोप है कि जनता के मुद्दों से घिरी सरकार अपनी नाकामियों और अंदरूनी असंतोष को छिपाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। उसके आईआईएम के बच्चे या प्रोफेसर, उसके स्टूडेंट हैं, वो अध्ययन करते हैं। हमारी सरकार में आईआईएम के लोग जाते थे फील्ड में अध्ययन करने। यहाँ उल्टा हो रहा है, ये आईआईएम से ये प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 बार तो प्रशिक्षण ले चुके हैं और 2 बार के प्रशिक्षण में क्या आया? इनको ऐसा है कि उल्टे घड़े में पानी डालने से पानी भरता नहीं है। इधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब सरकार ने भी उसी अंदाज में दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार और कुशासन को बढ़ावा दिया, वो सुशासन पर सवाल उठाने की नैतिकता खो चुकी है। सरकार का दावा है कि ये चिंतन शिविर प्रशासन को और प्रभावी बनाने की गंभीर पहल है, जबकि विपक्ष इसे केवल राजनीतिक दिखावा बता रहा है। भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग न तो प्रशिक्षण का महत्व समझ सकते, न चिंतन शिविर का महत्व समझ सकते। निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ हम सब मंत्रियों को भी मिलेगा और राज्य की जनता को भी उसका बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। आईआईएम के भीतर विकसित छत्तीसगढ़ का विजन तैयार हो रहा है और बाहर उसी विजन पर सियासत गरमा रही है। सरकार का भरोसा है कि यह मंथन आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब वर्तमान ही सवालों के घेरों में हो तो भविष्य के वादों का क्या मतलब। यानी चिंतन शिविर की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक संग्राम भी तेज हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि यह मंथन सुशासन का नया मॉडल बनता है या फिर विपक्ष को सरकार के खिलाफ नया हथियार देता है। इसमें जो है मंत्रियों को जो है ट्रेनिंग मिलेगी, मुख्यमंत्री खुद ट्रेनिंग लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रेरणादायक कुछ चीजें जो है यहाँ पे चलती नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो रायपुर के इंटरनेशनल मैनेजमेंट सेंटर में विकास की रणनीति तैयार हो रही है, जबकि बाहर उस रणनीति पर सियासत जंग भी जारी है। सरकार का दावा है कि चिंतन शिविर से निकले फैसले छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देंगे, जबकि विपक्ष इसे महज राजनीतिक दिखावा बता रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि इस मंथन से निकले फैसले जमीन पर कितना असर दिखा पाते हैं।